दोस्तों, क्या आपको पता है रिटेल स्टूडियो सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बेहतर क्यों है? मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे अगर मुझे सेल की एंट्री करनी हो तो मैं सिर्फ F2 की को प्रेस करके सेल का विंडो ओपन कर सकता हूं। इस वाले विंडो पर आप ध्यान से देखिए, जैसे सेल का विंडो ओपन होता है, मेरा कर्सर सीधा उसी जगह में रुका रहता है जहां आइटम को मैं स्कैन या टाइप करके सेल में ऐड कर सकता हूं। जैसे जैसे मैं आइटम स्कैन करके सेल्स बिल में ऐड कर रहा हूं, नई जोड़ी गई आइटम सबसे ऊपर दिख रही है। मतलब जो आइटम मैं आखिर में स्कैन करता हूं वह सीधे बिल की लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देता है। हमें उसे नीचे स्क्रॉल करके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे एडिट करने के लिए बस मैं उस आइटम को सिलेक्ट करता हूं और एंटर दबाते ही मैं उसे आसानी से एडिट कर पाता हूं। अभी जैसे ही मेरा सेल में आइटम ऐड हो गया है, इस सेल को पूरा करने के लिए मुझे यहां पर कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं पेमेंट की एंट्री करना चाहता हूं तो मैं सीधा F8 प्रेस कर सकता हूं, और अगर मुझे पेमेंट एंट्री नहीं करनी है तो मैं इसे क्लोज करके सीधे F9 की यूज करके बिल का प्रिंट भी निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास प्रिंटर नहीं है या प्रिंटर में किसी तरह की टेक्निकल खराबी है तो मैं इस बिल को सेव करके भी पूरा कर सकता हूं, बस सेव ऑप्शन पर क्लिक करके। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इस सॉफ्टवेयर की एक बड़ी खासियत है। फिलहाल मैं अपनी स्टोर पर केवल रिसीट की एंट्री करके ही सेल को क्लोज करता हूं, इसलिए मैं यहां से सीधे F8 प्रेस कर लेता हूं। अभी इस विंडो पर मुझे सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे मेरा ग्रैंड टोटल यहां 290 दिख रहा है। अगर कस्टमर मुझे 300 रुपए देता है तो मैं यहां पूरा अमाउंट डाल देता हूं, जिससे मुझे तुरंत पता चल जाता है कि कस्टमर को चेंज में कितना अमाउंट लौटाना है। यह एंट्री करने के बाद मैं सीधे कीबोर्ड से F4 और F9 प्रेस करता हूं, जिससे मेरा सेल बिल पूरा हो जाता है और उसका प्रिंट भी निकल आता है। और अगर मैं बिना प्रिंट निकाले सिर्फ सेव करके बाहर निकलना चाहता हूं तो मैं F4 और F5 की का यूज करता हूं। इससे यह सेल समाप्त हो जाती है और अगली सेल के लिए विंडो खुल जाती है। अब दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा रेगुलर कस्टमर पूरा अमाउंट नहीं देता। ऐसे में जितना अमाउंट वह देता है उतना मैं कैश या UPI में एंट्री कर देता हूं, और बाकी बचे हुए अमाउंट को बाद में लेने के लिए मैं उसका मोबाइल नंबर ऐड कर लेता हूं। अगर मुझे कस्टमर का डिटेल थोड़ा और ऐड करके रखना हो, जैसे नाम या एड्रेस, तो मैं इस वाली विंडो में ऐड कर देता हूं। और अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं सिंपली एंटर प्रेस करके इसे सेव भी कर सकता हूं, जिससे मुझे सीधे पता चल जाता है कि उनके खाते में कितना उधार बाकी है। अगले दिन वही कस्टमर दोबारा आता है तो मैं यहां से उसका नंबर या नाम सर्च करके ये देख लेता हूं कि उसके अकाउंट में अभी तक कितना बैलेंस लेना बाकी है। इस सॉफ्टवेयर की एक और खासियत यह है कि जैसे ही मैं आइटम को बिल में ऐड करता जा रहा हूं, अगर किसी कारण से बिजली चली जाए, कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए या गलती से यह विंडो बंद हो जाए, तो भी मुझे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह बिल अपने आप ऑटो सेव में चला जाता है, जिससे मुझे दोबारा वही बिल बनाना नहीं पड़ता। मैं इसे सीधे सेल डेट वाइज या बिल हिस्ट्री से फिर से ओपन कर सकता हूं, और मैं इस बिल को वहीं से आगे कंटिन्यू भी कर सकता हूं। अगर मुझे यह बिल व्हाट्सएप पर कस्टमर को भेजना हो तो इसके लिए मुझे यहीं पर व्हाट्सएप की सुविधा भी मिल जाता है, जो व्हाट्सएप पैक लेने पर एक्टिव हो जाती है। तो यह सारा खासियत सॉफ्टवेयर को और भी बेहतर बनाता है और पूरे सेल प्रक्रिया को काफी आसान कर देता है। हमारे साथ जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।